गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1F। देखिए बेटा, मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कहता है बेटा, फ्रॉम ए रिबन विच इज़ 22 मीटर लॉन्ग, 2 पीस ऑफ लेंथ 5 इंटू 1/5 मीटर एंड 3 इंटू 2/10 मीटर आर कट ऑफ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रिबन। आपके पास कहते हैं बेटा एक रिबन है जिसकी लेंथ कितनी बेटा 22 मीटर है। कितनी बेटा 22 मीटर। देखिए मैंने क्या कहा, मेरे पास एक रिबन है बेटा जिसकी जो टोटल लेंथ है बेटा वो मेरे पास कितनी है 22 मीटर है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 2 पीस ऑफ लेंथ, मैंने 2 पीस कट किए। कहते बेटा मैंने फर्स्ट पीस ये यहाँ तक कट किया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए बी एक रिबन की लेंथ थी, तो ए सी मेरा जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करे बेटा, पहले पीस को रिप्रेजेंट करे, फर्स्ट पीस। ठीक है। और सेम बेटा यहाँ से सी डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते बेटा, वो रिप्रेजेंट करते हैं मेरा सेकेंड पीस को। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पीस है, जो आपने ए सी जो पीस है बेटा वो कट किया, वो मेरे पास कितना बेटा 5 इंटू 1/5 मीटर। और जो दूसरा पीस मैंने सी डी माना है वो जो मैंने कट किया बेटा वो कट किया 3 इंटू 2/10 मीटर। अब क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिमेनिंग बताओ, यानी आपको क्या फाइंड करना है बेटा, टू फाइंड आपको डी बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा आपको? डी बी। अब ये डी बी कैसे फाइंड करें? तो हमें एक बात पता है कि सर छोटी सिंपल सी बात है, जो टोटल लेंथ है ए बी है, ए बी को मैंने कितने टुकड़ों में बांट दिया, 1 2 और 3 टुकड़ों में बांट दिया। तो आप कह सकते हो सर ए बी को हम लिखेंगे ए सी जमा सी डी जमा डी बी। कह सकता हूँ? ठीक है सर। ए बी मुझे टोटल पता है कितना है 22 है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी की अगर मैं बात करूँ बेटा 5 इंटू 1/5 है, और सी डी की बात करूँ तो सर 3 इंटू 2/10 मीटर है प्लस डी बी। ये सारी मिक्स फॉर्म है, तो इसको किस में चेंज करें? इम्प्रॉपर में। तो देखिए 22, 5 5 से 25, 25 में 1 को ऐड किया 26, 26/5 प्लस 10 3 जा 30, 30 प्लस 2 32, 32/10 प्लस डी बी। तो 22 किसके बराबर आएगा बेटा? 5 और 10 का एलसीएम लो। एलसीएम लेते बेटा किसका? 5 का और 10 का। तो एलसीएम ले रहे बेटा 5 का और 10 का। तो एक ऐसा नंबर देखो जो 5 को डिवाइड कर दे, जो 10 को डिवाइड कर दे। तो क्या बेटा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और देन 2 1 जा 2। यानी बेटा जो एलसीएम आएगा मेरे पास 5 और 10 का, वो कितना आएगा सर? जो फैक्टर बने 5 × 2, तो कितना बना बेटा मेरे पास 10 बना। कितना बना? 10। तो यहाँ से जब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं तो बेटा कितना है मेरे पास? 10 आया। 5 2 जा 10, यानी 10 को मैंने डिवाइड किया बेटा 5 से। तो जब डिवाइड किया तो कितने पे डिवाइड हुआ बेटा? 2 पे डिवाइड हुआ। कितने पे हुआ? 2 पे। और 2 की जो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 26 से। तो 26 मल्टीप्लाई क्या करोगे बेटा? आप 2 करोगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और बेटा कितना 1 5, यानी आपके पास यहाँ पे कितना बेटा 52 आएगा। अब फिर से 10 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा बेटा किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा। अब 1 पे जाने के बाद आप क्या करो सर? 32 की मल्टीप्लाई आप किससे करो? 1 से। तो आपके पास कितना है बेटा? 32। और प्लस में आपके पास क्या बेटा? डी बी। तो आपके पास क्या बना? आपके पास बना सर 22, 5 और 2 4, 5 और 3 8, सॉरी 2 और 2 4, 5 और 3 8 प्लस 10 प्लस डी बी। क्लियर है? अब मुझे डी बी की लेंथ चाहिए। क्या चाहिए बेटा? डी बी की लेंथ। तो एक काम करूँ, मैं पॉइंटों में निकाल लेता हूँ। इसका मतलब क्या हो बेटा? मेरे पास 8.4 प्लस डी बी। अब ये किस तरफ आ जाए बेटा? लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो 22 माइनस का 8.4 कितना बेटा मेरे पास? डी बी। 22 में से क्या माइनस करो बेटा? 8.4 माइनस करो। तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 6। और 11 में से जब बेटा आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 3। यानी जो मेरे पास आया 13.6, वो क्या है बेटा मेरे पास? डिब्बी की लेंथ आ गई। किसकी लेंथ आ गई? डिब्बी की लेंथ। आप ये भी कह सकते हो सर लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन। सर ये जो लेंथ है वो किसकी है? जो रिमेनिंग रिबन था उसकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन भी बेटा आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों स्टेटमेंट में ही आपको दिक्कत है तो क्वेश्चन कभी भी आपका क्लियर नहीं होगा। ये बात समझ के समझनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, देखिए कहते हैं इफ द बेस एंड कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम। कहते हैं मेरे पास बेस दे दिया और मेरे पास बेटा उसकी कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी दे दिया। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनिए, क्या कि सर जो क्वेश्चन ने दे रखा है हम वही लेके चलते हैं, जो क्वेश्चन ने दे रखा है हम वही लेके चलते हैं। क्या कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का नाम दे दिया मैंने ABCD। ABCD इज द पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन होती है बेटा वो क्या होती है सर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी आप कह सकते हैं क्या, AB जो साइड होगी बेटा वो पैरेलल किसके होगी, DC के, और AD जो साइड होगी बेटा वो पैरेलल होगी किसके बेटा, BC के। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसका मतलब क्या होगा सर, AD बराबर क्या होगा मेरे पास, DC होगा, और सेम बेटा सॉरी AB बेटा AD बराबर क्या होगा मेरे पास, BC होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात सुनना छोटी सी, क्या कि क्वेश्चन ने कहा कि जो इसका बेस है, जो इसका बेस है, बेस मेरे पास कितना है बेटा, इस पैरेललोग्राम की अगर मैं बेस की बात करूँ तो मेरे पास कितना बेटा, AB है। अब क्वेश्चन ने एक बात और बोली बेटा, कोरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो कोरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड तो मैं कहता हूँ बेटा ये मैंने क्या ले लिया अपना, उसका एल्टीट्यूड ले लिया पैरेललोग्राम का, और इसका नाम क्या दे दिया मैंने, AM दे दिया। क्या, AM। आप यहाँ से कह सकते हो सर AM जो है वो परपेंडिकुलर है बेटा, सॉरी DM जो है बेटा वो परपेंडिकुलर किस पे बेटा, AB के ऊपर। यानी सर जो एल्टीट्यूड था, जो एल्टीट्यूड था यानी हाइट जो है बेटा वो क्या है मेरे पास, DM है। और क्वेश्चन ने कहा है जो बेटा AB जो मेरे पास बेस है वो कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर बेटा, वो है 9 × 3/4 सेंटीमीटर। अगर मैं DM की बात करूँ तो 12 × 1/4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ने कहा आपको एरिया चाहिए, क्या चाहिए बेटा आपको, एरिया। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस मेरे पास AB है, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो बेटा हाइट मेरे पास DM है। तो चलिए बेस कितना है, 9 × 3/4 मल्टीप्लाई, और हाइट कितनी बेटा 12 × 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, इम्प्रॉपर नहीं बनाइए। 9 4 जा आपने लिखा 36, और सर 36 में क्या ऐड करोगे आप, 3 ऐड करोगे तो आपके पास कितना है बेटा 39। तो ये आपके पास कितना है बेटा 39/4 मल्टीप्लाई 12 4 जा 48, 48 में क्या ऐड किया बेटा 1, तो कितना है मेरे पास 49, 49/4। अब सीधी सीधी बात है क्या कि बेटा न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होती है। तो आप लिखेंगे सर 39 × 49 देन 4 × 4। अब 39 × 49 है, इसको सोल्व करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, 39 × 40 + 9 कह सकता हूँ मैं। यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। किसका यूज़ कर सकता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। 1 मिनट बेटा कॉल आ रही है। एन बेटा 39 की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, 9 4 जा 36 एंड 4 3 जा 12, 12 में 3 को ऐड करो बेटा कितना है मेरे पास 15, यानी 1560 कह सकता हूँ। फिर 9 9 जा 81 एंड 9 3 जा 27, 27 में कितना ऐड करो बेटा 8 ऐड करोगे, 8 और 7 15 यानी 35, यानी 351, तो 1 6 5 11, 5 और 3 8 1। तो बेटा आपके पास कितना है सर 18144 जा 16 सेंटीमीटर। आप इसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, आप इसको उसमें भी ले सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते बेटा।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 इंटू 2/5 मीटर ऑफ द लेग एट द रेट ऑफ ₹15 इंटू 3/4 पर मीटर। ठीक है, कहते हैं बेटा कॉस्ट बतानी है आपके पास। देखो टोटल जो आपके पास कोई भी लेग है, ठीक है, वो कितना है मेरे पास, टोटल 4 इंटू 2/5 मीटर है, और उसने कॉस्ट बता दी। क्या बता दी उसने, कॉस्ट। पहली बात सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे रेट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ बेटा, रेट की, रेट ऑफ लेग, रेट ऑफ लेग, लेस लेस, रेट ऑफ लेस। क्या रेट है बेटा, उसका रेट है 15 इंटू 3/4 रुपीज़ पर मीटर। यानी कहने का मतलब क्या बेटा, कि 1 मीटर जो मैं ख़रीदूँगा वो कितने रुपए का है बेटा, वो आएगा 15 इंटू 3/4 रुपीज़ का। ठीक है, अब मैं टोटल की बात करूँ तो क्वेश्चन ने जो टोटल दे रखा है वो मेरे पास कितना बेटा, 4 इंटू 2/5 मीटर, 4 इंटू 2/5 मीटर। तो कहते हैं इसकी वैल्यू निकालो, इसकी कॉस्ट निकालो। तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, अगर आप एक बात करते हो, क्या अगर एक पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपये है, अगर मैं 5 पेन के प्राइस की बात करूँ तो आप क्या कहोगे सर, 10 × 5, तो आपके पास 50 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने यही कहा है कि आपके पास 1 मीटर जो लेस है उसका जो मेरा चार्ज है, जो रेट है वो कितना मेरे पास 15 इंटू 3/4 रुपीज़ है। तो कहता है आपके पास टोटल है बेटा 4 इंटू 2/5 मीटर। तो आप क्या करोगे सर, 4 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 15 इंटू 3/4। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 में आपने कितने को ऐड किया बेटा, 2 को ऐड किया, तो आपके पास कितना है 22। तो 22/5, ठीक है। 15 4 जा 60, 60 में आपको कितना ऐड करना है बेटा, 3 ऐड करना है, तो आपके पास कितना है 63, देन 63/4। ठीक है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना है बेटा 11 आया। तो यहाँ से एक बात देखिए क्या, कि आपके पास नोमिनेटर की मल्टीप्लाई किससे बेटा, नोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किससे बेटा, डिनोमिनेटर से। तो एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, क्या 5 2 जा 10, 63 मल्टीप्लाई 11 है, तो मैं फॉलो करूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। क्या सर, 63 मल्टीप्लाई 11 को लिखो 10 + 1, तो 63 की मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे तो कितना है बेटा 630 आ जाएगा। सेम 63 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो कितना है बेटा, मेरे पास 63 आएगा। तो आपके पास जब टोटल की बात करो तो बेटा कितना है 693, कितना है बेटा 693। और मैं इसको डेसिमल में लेके आना चाहूँ तो मेरे पास आ जाए बेटा 69.3। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो मेरे पास 4 इंटू 2/5 मीटर जो लेस है उसका जो अमाउंट आएगा वो कितने रुपए का, वो कितने रुपए का बेटा 69.3 रुपये का। उम्मीद है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको कम से कम 2 बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है और हमें बताना क्या है। ठीक है, देखिए कहता है कि 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, एक्सीड का मतलब क्या बेटा ज़्यादा, इट्स 2/7/44, फाइंड द नंबर। जी प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। कहता है इफ़ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड इट्स 2/7/44, फाइंड द नंबर। देखो इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझो। क्वेश्चन ने क्या कहा, 3/5 ऑफ ए नंबर, यानी सर हम पहले क्या करते हैं, एक नंबर चूज करते हैं, लेट बी नंबर x। हमने एक नंबर चूज किया बेटा x। क्वेश्चन ने कहा कि इस नंबर का आपको 3/5 करना है, कितना करना है बेटा 3/5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मैं चलता हूँ तो मैंने इस नंबर का क्या किया बेटा 3/5, यानी इनटू में क्या कर दिया मैंने x कर दिया, 3/5 इंटू में x। आगे कहता है जो ये नंबर है, जो ये नंबर आया ये ज़्यादा है। देखो छोटी सी बात है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या कि अगर मैं कहता हूँ क्या कि राहुल सर का जो वेट है, मैं अपने वेट की बात करता हूँ बेटा, राहुल सर का जो वेट है
वो किसके बराबर है? मान लीजिए मैंने कहा क्लास के 4 बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे बेटा? 4 बच्चों से कितना केजी ज़्यादा है बेटा? 10 केजी ज़्यादा है, यानी 4 बच्चों का वेट प्लस में 10 किलो एक्स्ट्रा, तभी तो किसका वेट आएगा? राहुल सर का वेट आएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास एक नंबर है, मैंने x माना, और आगे कहता है कि अगर मैं उस नंबर का 3/5 करता हूँ तो ये नंबर ज़्यादा है, ये नंबर ज़्यादा है। यानी देखो अभी इसका मतलब क्या हुआ? नोमिनेटर से नोमिनेटर मल्टीप्लाई 3x अपॉन 5। अब आगे पढ़ो क्या कहते हैं कि कहते हैं कि ऑफ ए नंबर एक्सीड ज़्यादा है इट्स 2/7। किसका 2/7 बेटा? उस नंबर का 2/7। तो 2/7 किसका बेटा? x का। कितना ज़्यादा है बेटा? 44 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बेटा? 44। अगर मैं कहता हूँ कि राहुल सर का वेट जो है 4 स्टूडेंट के वेट में बेटा कितना ऐड कर दो? 10 किलो और ऐड कर दो, यानी 10 किलो ज़्यादा है उन 4 स्टूडेंट से, तो आप ऐड करोगे नहीं करोगे? तो सेम क्वेश्चन ने कहा कि मेरे पास एक नंबर x है, अगर मैं उसका 3/5 करता हूँ तो वो ज़्यादा हो जाता है किससे बेटा? 2/7 इंटू एक्स प्लस 44। आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। अब आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन को एक तरफ ले आओ बेटा, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको एक तरफ लेके आओ, यानी जो अल्फ़ाबेट है उस आपके साथ उनको एक तरफ ले आओ और बाकी को एक तरफ। तो बेटा मेरे पास क्या? 3x/5 माइनस का 2x/7 इज इक्वल टू 44। अब इसको आगे कैसे सोल्व करोगे सर? एलसीएम ले लीजिए। 7 5 जा 35, 5 7 जा किस पे गए बेटा? 7 पे डिवाइड होगा, 7 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। तो कितना है मेरे पास? 21 माइनस फिर कितने पे बेटा? 5 पे, और 5 2 जा 10x बराबर 44। अब एक बात सुनो, अब इसको भूल जाओ। 21 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया बेटा 10 को, 21 माइनस 10, तो मेरे पास कितना है बेटा? 11। तो मेरे पास क्या है सर? 11x अपॉन 35 इज इक्वल टू 44। अगर मैं एक बात कहता हूँ क्या कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? x की। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 44 तो सेम रहेगा, और जो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है 11/35 ये राइट साइड में जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसका रेसिप्रोकल। 11 4 जो 44। तो बेटा x की वैल्यू क्या आई सर? 4 × 35, तो 5 4 जो 20, 4 3 जो 12, 12 में 2 को ऐड किया बेटा 40, तो आपके पास 140 है बेटा। वो नंबर कितना हो मेरे पास? 140। कितना बेटा? 140। इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे से लगाओ बेटा, प्रैक्टिस करो, अच्छे प्रकार के क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते बेटा। आगे हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। बेटा जी क्वेश्चन नंबर जो 5 वो क्या कहता है? ए ड्रम फुल ऑफ वेट 80 इंटू 1/6 kg। अच्छा एक बात सुना, मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक ड्रम है, क्या बेटा? एक ड्रम है और ये किससे भरा हुआ बेटा? वेट से भरा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट भरा हुआ है। तो इसका जो वेट है, टोटल वेट, इस ड्रम का जो टोटल वेट है बेटा वो कितना है? 18 इंटू 1/6 kg। अच्छा इफ़ द एम्प्टी ड्रम, ये तो था भाई जब आपका ड्रम फुल भरा हुआ है किसी बेटा वेट से। अब बात करता हूँ जब आपका ड्रम खाली हो, एम्प्टी हो, तो कहते हैं 15 इंटू 3/4 kg। तो जो खाली ड्रम बेटा वो कितने kg का है? 15 इंटू 3/4 kg। फाइंड द वेट ऑफ व्हीट इन द ड्रम। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ क्या कि बेटा मान लीजिए मेरे पास एक ड्रम है, ठीक है, ये किससे भरा हुआ है? ये चीनी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है बेटा? चीनी से, शुगर से। और कहता हूँ कि इस में जो टोटल ड्रम में जो चीनी है और जो टोटल इस कंप्लीट ड्रम का चीनी के साथ जो वेट है वो मैंने कह दिया 50 किलो है। कितना बेटा मैंने बोला? 50 kg, 50 kg। अब मैं कहता हूँ जो खाली ड्रम होगा, खाली ड्रम, उसका वेट 20 kg है। तो शुगर का वेट बताओ, किसका वेट बताओ? शुगर का। तो आप कहोगे सर 50 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो? 20, तो आपके पास कितना है? 30। तो सर आपके पास शुगर का वेट आ गया, कितना है? 30 kg है। कितना बेटा? 30 kg। तो मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या कि सर जो टोटल वेट है, टोटल वेट वो कैसे बना? सर एम्प्टी वेट ऑफ ड्रम, खाली ड्रम का वेट, ठीक है बेटा, और प्लस में क्या कहोगे सर? वेट्स का वेट। किसका वेट बेटा? वेट्स का वेट। अगर मैं टोटल वेट की बात करता हूँ तो आपके पास टोटल वेट कितना है बेटा? 18 इंटू 1/6 kg। एम्प्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 इंटू 3/4 kg। आपको चाहिए किसका बेटा?
वेट ऑफ वेट्स, वेट ऑफ वेट्स, वेट ऑफ वेट। तो सीधी सीधी बात है सर, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बेटा 18 इंटू 1/6 माइनस का 15 इंटू 3/4 इज इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा, वेट ऑफ वेट। तो इसको सोल्व कीजिए भाई, 80 की मल्टीप्लाई 6 से करो, कितना है बेटा 48, 8 6 48, 480, 480 में एक को ऐड करो बेटा 481, तो आपके पास कितना आया 481/6 यानी 481/6 माइनस 15 4 जा 60, 60 में कितना ऐड करो बेटा 3 को ऐड करो, कितना है मेरे पास 63, तो 63/4। अब कैसे सोल्व करें सर, कुछ नहीं, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा आप, एलसीएम। अगर मैं कहता हूँ बेटा एलसीएम, एलसीएम किसका लो 6 और 4 का, तो देखा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 एंड देन बेटा 2 1 जा 2। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो बेटा इन दोनों का 6 और 4 का जो एलसीएम आएगा मेरे पास कितना आएगा 12 आएगा। अब देखो 12 को मैं किससे डिवाइड करूँगा 6 से, तो बेटा कितने पे डिवाइड हुआ 2 पे, और 2 की जो मल्टीप्लाई होगी बेटा वो किससे होगी मेरे पास 481 से, मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 8 + 9 962, कितना है बेटा मेरे पास 962। सेम बेटा 12 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आएगा 3। तो आप क्या कहोगे सर 63 की जो मल्टीप्लाई वो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, तो बेटा 189। अब सीधी सीधी बात है, आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं 962 189, 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो तो बेटा कितना आएगा मेरे पास 3। अब यहाँ पे जो देखो कई बच्चे सब्ट्रैक्ट करने में भी कतराते हैं। देखो ये छोटी रकम है और ये बेटा बड़ी वैल्यू है, ठीक है, बड़ी डिजिट है, तो डिवाइड नहीं होता, तो आप इससे एक कैरी उधार ले लेते हो, तो आपके पास कितना आएगा 12। 12 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा कितना आएगा मेरे पास 3। अब आपने जब इसको उधार दे दिया तो 5 बचेगा, फिर भी 5 छोटा है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास 15। ठीक है, तो बेटा 15 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना है 15 और 8 15, हाँ 15 में से बेटा 8 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना है मेरे पास 7 आएगा। कितना है बेटा मेरे पास 7, हाँ 7, ठीक है। अब बेटा बात आती है यहाँ से, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब 9 में से सब्ट्रैक्ट करोगे या 8 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपने एक कैरी और उधार ली, वो किससे लिया बेटा आपने 9 से लिए, तो यहाँ पे एक कैरी कम हो जाएगी, तो 8 में से 1 गया 7, तो आपके पास कितना है बेटा 773। चेक कर लीजिए पर 773 में 189 को ऐड कीजिए, 9 और 3 12 और 8 और 8 16, 7 1 8 1 9, तो आपका आंसर कितना है बेटा 773। तो आपके पास कितना है बेटा 773/12 kg। अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो बेटा डिवाइड भी कर सकते हो, या आप इतना भी छोड़ के आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ये आपका काम है, आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। किसमें बनाना है बेटा आपको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। आई एम क्लियर, उम्मीद करूँ बेटा आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखिए आपका काम क्या रहेगा, जो लेट्स प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, खुद से क्या करने बेटा ट्राई करने, प्रैक्टिस करनी है। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट लगती है तो बेझिझक मेरे पास लेके आ जाना, आपका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। हाँ बशर्ते ये होगा कि आपको ये प्रैक्टिस करने होंगे, तभी मैं इनमें से डाउट लूँगा बेटा, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा 1% भी, क्योंकि आपको 1F तक कंप्लीट एक क्वेश्चन करवाया गया है और ये क्वेश्चन ओनली आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आइडेंटिटीज याद होंगे अच्छे से, तभी आप इन सभी का यूज करके इनको सोल्व करोगे। आई एम क्लियर। देखिए मैं मेंटल मैथ के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। कहते हैं सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। अच्छा एक बात सुनो छोटी सी, उसने क्या कहा है कि सम ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, यानी आपको 3 का तो एडिटिव इनवर्स निकालना है
और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है और फिर उसको क्या करना है बेटा, सम करना है। क्या करना है बेटा आपको, उसको सम करना है। तो चलिए करते हैं सर इसको भी। देख बेटा क्वेश्चन ने क्या कहा है, आपको एडिटिव इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, किसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है बेटा, आपको 3 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो आपको पता है सर 3 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहते हैं बेटा आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल करना। यानी किसका, आपको किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना बेटा, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/3। क्वेश्चन ने अब क्या बोला कि आपको अब सम करना है। क्या करना है बेटा आपको, सम। किसका सम बेटा, एडिटिव इन्वर्स का और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तो -3 + 1/3। तो बेटा एलसीएम कितना है मेरे पास, 3 आया। देन 3 3 = 9 और बेटा 1, तो मेरे पास कितना आएगा, -8/3। कितना है बेटा मेरे पास, -8/3। क्लियर है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए बेटा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं, 192/-168। अब किससे सोल्व करेंगे, देखो एक बार छोटी सी बात है। 9 1 10, 10 और 2 12, इसका सम कितना है बेटा मेरे पास, 12 है। मैं देखता हूँ 3 से भाग जाता है नहीं जाता, 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। सेम बेटा 8 और 1 9 और 9 और 6 15। ठीक है, यानी सर ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। तो देखते हैं अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 = 15। हाँ देखो एक काम करते हैं, मैं इसको 7 से और करके देखता हूँ। तो अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूँ, इस नीचे वाले को 168 को 7 से हो जाएगा। देखो 168 को अगर बेटा मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, ऐसे डिवाइड करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ बच्चे नॉर्मल है वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 7 2 = 14। कितना है बेटा 2 और 7 4 = 28। यानी जब मैंने इसको डिवाइड किया बेटा किससे, 7 से, तो किस पे गया, 24 पे गया। अब 192 को, किसको बेटा 192 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 24 से करेंगे। तो देखो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मेरे पास लास्ट डिजिट 2 आ जाए। तो मैंने देखा 8 है, 8 4 = 32 और 8 2 = 16। 16 में आपने 3 को ऐड किया तो बेटा कितना है मेरे पास, 192। तो सर ये किस पे चला गया मेरे पास, 8 पे। तो सर जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो मेरे पास कितनी है बेटा, -8/7। कितनी है बेटा, -8/7। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं क्या, पाई जो है बेटा वो एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर बेटा, ये कि इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो कहता है अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं बेटा मैं, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मेरे पास 1 आएगा। अगर मैं बोलूँ 1/π क्या होगा, तो कहोगे सर जब पाई भाई मेरा इर्रेशनल नंबर है तो 1/π भी क्या होगा बेटा मेरे पास, इर्रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा प्यारे बच्चों, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है ए की वैल्यू बेटा मेरे पास है -5/7 और आपसे कहता है आपको निकालना है -a का मॉडलो। क्या निकालना बेटा, -a का मॉडुलस। कहता है कि जो -a का मॉडुलस होगा वो इक्वल टू a आएगा, इक्वल टू a आएगा। आपको चेक करना ये बात सच है या गलत है। देखिए क्या कि सर a की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है -5/7 है, मॉडुलस लगाया सर a की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास, -5/7। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा बेटा मेरे पास, पॉजिटिव। तो कितना है मेरे पास 5/7। और बेटा 5/7 का जो मॉडुलस है वो हमेशा देखो पॉजिटिव अंदर, तो क्या देगा मेरे पास, पॉजिटिव देगा। तो -a = a। तो बेटा ये कंडीशन मेरे पास क्या होगी, ट्रू होगी। क्या होगी बेटा, ये कंडीशन मेरे पास ट्रू होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका आंसर फॉल्स दे रखा है, शायद मिसप्रिंट है ये। क्योंकि देखो मॉडुलस का मतलब हमने क्या बताया था कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हमेशा क्या देना बेटा, वो पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बना के देता है। तो a की वैल्यू मेरे पास -5 है, तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे क्या नेगेटिव है। a की वैल्यू मैंने क्या रखी, -5/7। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना है बेटा मेरे पास 5/7। और 5/7 का जो मॉडुलस होगा बेटा वो मेरे पास कितना आएगा, पॉजिटिव का 5/7।
चलिए, एक नाम होता है बेटा इक्विवेलेंट। क्या होता है आपके पास? इक्विवेलेंट। जैसे मैं पूछता हूँ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। मैंने पूछा कि 2/3 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताओ, तो कुछ नहीं है भाई। 2/3 के मैंने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पूछे ना। देखो 2/3 को नोमिनेटर से भी 2 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना बेटा 2 2 4, 3 2 6। सेम बेटा 2/3 को मैंने किससे किया? 3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 3 9। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस जैसे मैंने नेक्स्ट ले लिया 2/3, यानी मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा? नोमिनेटर में भी 4 से, डिनोमिनेटर में भी 4 से। 2/3 किससे मल्टीप्लाई बेटा? 5 से कर दिया, तो 2 4 8, 4 3 12, 5 2 10, 5 3 15। तो इस तरीके से चलता रहेगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि आप 2/3 को 4/6 के बराबर रख सकते हो, 6/9 के बराबर रख सकते हो, 8/12 के बराबर रख सकते हो, और बेटा 10/15 के बराबर भी रख सकते हो। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इसी पर बेस्ड है। कहता था वैल्यू ऑफ ए, आपको एक वैल्यू निकालनी बेटा, किसकी? ए की वैल्यू निकालनी है। विच 2 रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो मेरे पास बेटा 2 रैशनल नंबर हैं वो क्या है बेटा? इक्विवेलेंट है। वो क्या है बेटा? मेरे पास इक्विवेलेंट है। तो कहते हैं बेटा 3/7 इक्वल टू क्या हो बेटा मेरे पास? a/42। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ए की। ये किस में? 42 डिवाइड में। लेफ्ट में आएगा तो किसको बेटा? मल्टीप्लाई का। तो 3/7 मल्टीप्लाई 42 इक्वल टू a, 7 6 42, देन 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू a। तो बेटा a की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 18 आएगी। कितनी आएगी बेटा मेरे पास? 18। आपके पास आंसर भी साथ के साथ दे रखा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा? आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। किसका? 0 का। अब 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है? 1 होता है। तो क्या आप 1/0 लिखोगे? और 1 देखो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा क्या है? 1/0। पर 1/0 को मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सर इसका मतलब है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट डिफाइन। क्या हो बेटा? ये नॉट डिफाइन, कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे सर? नॉट डिफाइन। क्या लिखेंगे बेटा? नॉट डिफाइन। चलिए प्रॉपर्टी आपको सारी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा कि प्रॉपर्टी यूज्ड इन द आइडेंटिटी। आपके पास एक आइडेंटिटी दे रखी है बेटा a+b इज इक्वल टू b+a। तो कहते हैं कौन सी आइडेंटिटी है? तो बेटा हमने एडिशन के बारे में पढ़ा था। तो एडिशन के केस में कौन सी आइडेंटिटी थी बेटा? कोमोटेटिव। क्या थी बेटा? ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है, कोमोटेटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपके मेंटल मैथ के क्वेश्चन हो चुके हैं। आपके जो प्रैक्टिस जो आपको करनी हो तो करनी है, पर जो डिफ़िकल्ट पार्ट है बेटा वो MCQ होते हैं। ठीक है, MCQ पर आपकी जो पकड़ है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, और इन पर आपकी पकड़ अच्छी है ना, तो बेटा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो आपका माइनर टेस्ट जो फर्स्ट होगा उसमें आप अच्छा कम्पीट करेंगे, अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं इन ए स्कूल ऑफ 6422 स्टूडेंट। ठीक है, पहली बात सुना बेटा, हम एक एक चीज़ लिख के चलते हैं यहाँ पे MCQ में। क्या कि बेटा पहला क्वेश्चन कहता है सर जो टोटल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ, टोटल स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास है 6422, यानी 6422। ठीक है, अब कहते हैं इसको मैंने रेशियो में ब्रेक कर दिया। किस में ब्रेक कर दिया बेटा? मैंने रेशियो में। कहते किस रेशियो में ब्रेक किया बेटा? 5:8। किस रेशियो में ब्रेक किया बेटा? 5:8। जब भी हम रेशियो में ब्रेक करते हैं तो एक नंबर लेते हैं x y z जो भी है, तो मैंने कहा इसको मैंने ब्रेक किया बेटा 5x और 8x में। कहते हैं जो 5 और 8 है, ये जो 5 वाला है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को। ठीक है, और जो 8 वाला रेशियो बेटा वो रिप्रेजेंट करता है बॉयज़ को। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ये करेंगे बेटा, आगे क्वेश्चन पढ़िए। फिर हमने यहाँ तक काम कर लिया।
कहते 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ द बॉय टुक पार्ट इन ए स्कूल कैंप। कहते हैं कि लड़कियों का 1/5 और लड़कों का 1/8 यानी 1/8 जो हैं वो कैंप, स्कूल की तरफ से कैंप है उसके वहाँ पे गए, स्कूल कैंप। फ्रैक्शन बताना आपको, क्या बताना बेटा, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ टुक पार्ट इन द कैंप। फ्रैक्शन का मतलब समझो पहले तो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए मैं यहीं पे कराता हूँ फ्रैक्शन का मतलब। जैसे मैंने लिया 2/3, कितना लिया बेटा मैंने 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास चॉकलेट है, क्या एक चॉकलेट है जिसके मैंने 3 हिस्से कर रखे, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। और ये 2/3 का मतलब ये मैंने दे दिया 8th क्लास में, किसको दे दिया बेटा, मान के चलिए मैंने आपकी नीलम मैम को दे दिया। किसको दे दिया बेटा, नीलम। इस चॉकलेट का कितना हिस्सा मैंने नीलम मैम को दिया बेटा, 2/3। सर इस चॉकलेट के आपने 3 हिस्से किए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, जिसमें से 2/3 यानी 2 हिस्सा आपने किसको दे दिए बेटा, नीलम मैम को दे दिए। और सर जो 1 हिस्सा बचा वो आपने केजी सर यानी आपने कुलभूषण सर को दे दिया। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है सर, नीचे तो टोटल आएगा, ठीक है, ये क्या मेरे पास टोटल हिस्से यानी टोटल पार्ट कितने हुए, आपने किसको कितना पार्ट दिया है वो कहाँ आएगा बेटा, हमेशा न्यूमिनेटर में आएगा। किस में आएगा, हमेशा न्यूमिनेटर में आएगा। क्लियर है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो पहली बात सुनो बेटा, मैं फाइंड करता हूँ भाई गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितने हैं। तो मुझे पता है सर गर्ल्स कितनी मेरे पास 5x है और जो बॉयज़ है बेटा वो कितने 8x। 5x + 8x सर वो किसके बराबर आएगा, टोटल की बात है तो 6422 के बराबर आएगा। तो 8 और 5 13, 13x बराबर 6422। बेटा x की जो जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 6422 डिवाइड किससे करोगे, 13 से। तो 13 से डिवाइड करते हैं, 13 4 जा 52, चलो करके देख लेते हैं एक बार। 6422 को किससे डिवाइड करें बेटा, 13 से। 13 4 जा 13 चौक 52, ठीक है, 2 आए बेटा यहाँ से, और यहाँ से कितना है मेरे पास, 6 में से पास गया 1 और फिर से कितना उतरा बेटा मेरे पास 2। 13 9 जा 117 तो 27, हाँ 117, कितना है बेटा 117। 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा कितना है मेरे पास 5 आया और फिर 2, और 13 4 जा 52। यानी जब आपने इसको सोल्व किया तो जो x की वैल्यू आई बेटा वो मेरे पास कितनी आई, 494। कितनी बेटा, 494। अब यहाँ से एक बात सुनो, अब मैं कहता हूँ बेटा नंबर ऑफ, देखो ये किस में था, ये आपका रेशियो में था। किस में था बेटा, ये आपका रेशियो में था। अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो सर 5 × 494। और बेटा अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज़ की बात करता हूँ तो 8 × 494। तो चलिए कीजिए, तो बेटा यहाँ से लिख देते हैं 5 चौका 20, कैरी कितनी लगी बेटा मेरे पास 2 लगेगी, और 9 5 45, 45 और 2 47, ठीक है, 47 4 हो गया। और बेटा 5 चौका 20, 20 और 4 24। तो मेरे पास टोटल गर्ल्स कितनी बेटा 2470 हैं। कितनी बेटा मेरे पास 2470। अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो देखिए 8 4 जा 32, ठीक है, कैरी कितनी बेटा मेरे पास 3 हो गई। 8 9 जा 72, 72 में 3 को ऐड किया तो बेटा कितना है मेरे पास 75, कैरी कितनी हुई मेरे पास 7 हो गई। 8 4 जा 32, और 32 में जब आपने 7 को ऐड किया तो बेटा कितना है मेरे पास 39। कितना है बेटा मेरे पास 39। तो कहने का मतलब सर मुझे अब नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी पता है और मुझे अब बेटा क्या पता है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी पता है। क्या पता है बेटा, नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी पता है। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से, क्या क्वेश्चन ने बोला कि क्या कि सर जो आपके 1/5 जो गर्ल्स है, 1/5 जो गर्ल्स हैं बेटा वो कहाँ गई हैं, स्कूल कैंप में गई हैं। तो सर 1/5 किसका, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है सर 2470, 2470। और सर 1/8 जो स्टूडेंट है कौन से बेटा, बॉयज़, जो बॉयज़ हैं वो भी कैंप में गए हैं। तो बेटा 1/8 × 3952, 3952। तो चलिए चेक करते हैं कितना आएगा। 5 4 जा 20 और 24 बचा, और 4 9 जा 55, 4 9 जा 55 और हाँ 494। कितना बेटा मेरे पास 494। सेम इसको सोल्व करते हैं। 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32, कितना हो जाए बेटा 7, और 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, फिर 3 बचेगा, 8 4 जा 32। तो ये भी कितना है बेटा मेरे पास 494। यानी मुझे क्या पता चला सर, जो कैंप में जो गर्ल्स गई हैं, कैंप में जो गर्ल्स हैं वो मेरे पास है बेटा 494, और सर जो कैंप में जो मेरे पास बॉयज़ हैं वो भी मेरे पास कितने बेटा 494, ठीक है।
अब एक बात बोलो, क्या क्वेश्चन ने आपसे फ्रैक्शन के बारे में पूछा था, किसके बारे में पूछा था बेटा, फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन देखो किसके बीच में फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, कहता है बेटा फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ टुक पार्ट इन द कैंप। जो बेटा कैंप में जो बच्चे गए हैं, तो कैंप में टोटल बच्चे कितने हो गए सर, टोटल अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, टोटल स्टूडेंट इन कैंप, तो क्या कहोगे सर, मेरे पास हो गए 494 प्लस 494, तो 4 और 4 8, 9 और 9 18, और 4 और 4 8, 8 रहेगा 9, 988, कितने हो बेटा मेरे पास 988। तो अब इनका फ्रैक्शन क्या होगा सर 988, ठीक है, जो कैंप में गए हैं। और टोटल बच्चे मेरे पास कितने थे बेटा 6422। अब इसको सोल्व कर लो भाई। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ से 6422 आपने देखा सर किससे डिवाइड हो गई, 13 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड हो बेटा 13 से। जब मैंने इसको 13 से डिवाइड किया, तो किस पे जाएगा, 494 पे जाएगा। और आपने देखा सर 988 कैसे आया, 494 का क्या है, दुगुना है, कितना है बेटा, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखो जब आपने 6422 को किससे डिवाइड किया बेटा, 13 से डिवाइड किया, तो किस पे गए बेटा 494 पे गए कंप्लीट। और अब आपने देखा सर 494 जो है वो किसका ये 988 किसका दुगना है सर, 494 का दुगना है। तो जब आप इसको कटिंग करोगे तो बेटा कितने पे जाएगा 2 पे, तो जो आपका लास्ट जो आंसर होगा बेटा वो मेरे पास आएगा 2/13। कितना है बेटा मेरे पास 2/30। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, अगर समझ में ना आया तो एक बार पॉज करके फिर से वीडियो को देखना, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। क्या निकालनी बेटा आपको, मिसिंग टर्म। रीजनिंग में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ मिसिंग टर्म के बारे में। कहते हैं मेरे पास एक तो 4/9 है बेटा, एक सीरीज़ दे रखी है, फिर है बेटा 9/20 डैश डैश डैश, और बेटा फिर है मेरे पास 45/100। चलिए तो चेक करते सर कैसे हो सकता है इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनो, क्या पहले दिमाग में तो बच्चों मैं केस फर्स्ट लेके चलता हूँ जो मुझे दिमाग में आ रहा है, क्या कि सर ये 2 का स्क्वायर है पहली जो टर्म है, और सर ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है सर 9 भी 3 का स्क्वायर है, पर 20 किसी का स्क्वायर बन नहीं रहा। तो ये रूल क्या हो बेटा मेरा गलत हो गया, क्या हो गया मेरा गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ बेटा क्या सर 4/9 को तो आप एज इट इज रखो, पर जब आप 9/20 की तरफ गए हो तो आपने क्या किया सर 4 की मल्टीप्लाई आपने 2 से की है, किससे की बेटा 2 से, और वो जब आंसर आया उसमें आपने क्या ऐड कर दिया 1 ऐड कर दिया। तो 4 2 जा 8, 8 में 1 को ऐड किया तो कितना बेटा मेरे पास 9 आया, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ से बात करूँ सर 9 × 2 कितना होगा 18, और सर उसमें आपने क्या ऐड कर दिया 2 ऐड किया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम अगला अगर मैं लेके चलता हूँ तो देखिए एक बार सर 9 की मल्टीप्लाई किससे करो 2 से, और उसमें क्या ऐड कर दो बेटा 1 ऐड कर दो, 9 2 जा 18, 18 में 1 को ऐड किया तो बेटा कितना आएगा मेरे पास 19 आएगा, कितना है बेटा मेरे पास 19। सेम बेटा यहाँ से 20 × 2 + 2, तो बेटा मेरे पास कितना है 42, कितना है बेटा मेरे पास 42। अभी चेक करते हैं सीरीज़ मेरी बिल्कुल सही बनेगी नहीं, क्योंकि बीच में मेरे पास अब क्या है बेटा 19/42 आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा फिर से मैं क्या करता हूँ 19 की मल्टीप्लाई किससे करता हूँ बेटा 2 से करता हूँ, किससे करता हूँ 2 से। 19 2 जा 38, 9 दूनी 18 और 38, और 38 + 1 कितना है बेटा मेरे पास 39, कितना आया 39। चलिए और बेटा 42 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करता हूँ और फिर प्लस में क्या करता हूँ मैं 2 करता हूँ, तो देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 और प्लस में 2, तो बेटा मेरे पास कितना है 86 आया, कितना आया 86। पर यहाँ पे हम चेक करते हैं सर आपके पास कितना है 45/100, कितना है बेटा 45/100। तो कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं झोल है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब मैंने थर्ड टर्म निकाली 19/42, ठीक है, पर बेटा यही रूल सेम अगर मैं आगे लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे तो मेरा आंसर गलत आ रहा है, पर आना क्या चाहिए 45/100 आना चाहिए। इसका मतलब सर ये जो 19/42 है आपका आंसर क्या होगा मेरे पास गलत होगा, क्या होगा मेरे पास है गलत होगा।
तो और क्या लगा सकते हैं बेटा, और क्या लगा सकते हैं, तो चलिए वो भी चेक करते हैं एक बार। तो बेटा इस क्वेश्चन पर आप लोग भी एक बार ट्राई करना क्या आता है, ठीक है। मैं फिर आपको क्लास में करवाऊंगा ये क्वेश्चन, या फिर अभी इस टॉपिक के बाद में करवाता हूँ, पर आप भी अपनी तरफ से एक बार इसको प्रैक्टिस करो एक बार क्या आ सकता है। मैंने यहाँ पे केस सेकंड लगाया है, एक केस और लगेगा और एक तीसरा केस लगते ही आपका क्वेश्चन सोल्व है। ये एक बार आप ट्राई करना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मेरे पास बेटा 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 + 1/3, इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे नीचे से लग जाओ बेटा, पहले ये वाला पोर्शन उठाओ, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन उठाया मैंने, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्टेप फर्स्ट उठाया 2 + 1/3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 + 1 कितना है बेटा मेरे पास 7/3। यानी इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 7/3, इसकी जगह आपने लिखा 7/3। तो एक बात सुनना ध्यान से, मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, 1 + 1 अपॉन 1 + 1/7/3। अब आपको एक बात पता है सर, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर और थर्ड नंबर अपॉन फोर्थ नंबर, तो हम क्या लिखते हैं सर, फर्स्ट अपॉन सेकंड और बेटा 4/3, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये जो नंबर है ये किसका काम करेगा, थर्ड और फोर्थ का काम करेगा। ये नंबर थर्ड है, ये नंबर 4 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या बन जाए बेटा, ये मेरे पास बनेगा 1 + 1 1 + 3/7, 3/7। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा। तो देखो 1 + 3/7, 7 × 1 = 7, 7 में 3 को ऐड किया तो बेटा कितना है मेरे पास 10, तो 10/7 कितना है बेटा मेरे पास 10/7। तो यहाँ से मैंने देखा सर 1 + 1/10/7, फिर से इसका क्या हो जाए बेटा रेसिप्रोकल, तो 1 + 7/10, 10 × 1 = 10, 10 + 7/10, तो बेटा मेरे पास कितना आया 17/10। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व कर लीजिए। तो 17/10 को क्या लिखोगे सर, 10 × 1 = 10, तो आप लिखेंगे सर 1 × 7/10, क्या लिखेंगे बेटा 1 × 7/10। और 1 × 7/10 कैसे है, पहले हम लिखते हैं बेटा किसको, क्वोशिएंट को, फिर रिमाइंडर को और फिर डिविडेंड को, डिविजर को। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपके पास है 1/x - 1/y अपॉन 1/z। आपको वैल्यू निकालनी z की, किसकी निकालनी बेटा आपको z की। तो कुछ नहीं है, इसका रेसिप्रोकल मत कर देना। यहाँ पे कुछ बच्चे करेंगे सर आपके पास आ जाएगा x - y = z, सर हमने इसका उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। नहीं बेटा, जब आपके पास कहीं पर भी अगर मल्टीप्लिकेशन में तो आप कर सकते हो, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कभी भी नहीं कर सकते। तो पहला काम हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे बेटा एलसीएम। मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, तो एलसीएम यानी x और y का एलसीएम कितना बेटा मेरे पास xy आएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों चीज़ यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, तो y की मल्टीप्लाई आप 1 से करो तो कितना है मेरे पास y आएगा, और x की मल्टीप्लाई आप 1 से करो तो बेटा कितना आएगा x आएगा, = 1/z। हाँ, अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब आप क्या करो बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि अब आपको z के, क्योंकि अब आपके पास जो डिनोमिनेटर उसमें कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, आपका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो हम कहेंगे सर रेसिप्रोकल, क्या करेंगे बेटा हम रेसिप्रोकल, ठीक है। तो बेटा z की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर xy अपॉन y - x। जो आपका ऑप्शन डी होगा बेटा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, कहते हैं इन द गिवन नंबर लाइन पॉइंट ए रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। देखो यहाँ से बेटा ओ का मतलब ओरिजिन की बात कर रहा है, ओ का मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि 0 0 की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये कुछ मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से पार्ट है, और ये बेटा क्या आ गया मेरे पास पी आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 दे दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो ए पॉइंट है वो किस पर, उस पॉइंट का नाम बताओ, या वहाँ उस नंबर लाइन पे उसका नंबर बताओ क्या है, रेशनल नंबर बताओ उस नंबर लाइन पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
पहले आपको एक बात पता है सर, इसका जो टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट कितने बेटा मेरे पास 8 पार्ट है। कितने पार्ट है मेरे पास 8, ठीक है। अब हम जीरो को कभी काउंट करते नहीं हैं, ठीक है। तो ए किस पे बेटा 1 पे है, तो आपके पास कितना है 1/8, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो बेटा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये चीज़ आपने 7th क्लास में पढ़ी हुई है, ये आपने 7th क्लास में पढ़ी हुई है रेशनल नंबर में। तो जो बाकी के क्वेश्चन है बेटा 6, 7, 8 वो आप खुद ट्राई करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी आप खुद ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा, क्लास में करवा दूंगा, पर कम से कम जो मैंने जो आपको केस बताए वो मैंने रॉन्ग जो गलत करवाए हैं, तो सही आप अपना दिमाग लगाइए कि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप कितना दिमाग लगा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको 3rd केस नहीं करवाया अभी तक, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करूँगा कि सभी बच्चों ने अच्छे से क्लास ली है और अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पर आपको कोई डाउट लगे तो वीडियो को दोबारा से एक बार बेटा देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, इतनी उम्मीद है मुझे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।